नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो चुका है और मतदान होने के बाद एग्जिट पोल ने ऐसे अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया जैसे लगने लगा है कि चुनाव परिणाम से पहले ही एग्जिट पोल ने तय कर दिया कि ये चुनाव परिणाम आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाने वाली है और आम आदमी पार्टी एक बार फिर से ऐतिहासिक जीत का गवाह बनने वाली है। लेकिन ऐसा है नहीं। नतीजे अलग होते हैं, एग्जिट पोल अलग होते हैं। एग्जिट पोल की विश्वसनीयता कितनी है ये कई चुनावों में साबित हो चुका है। और इस बीच एक बड़ी चौंकाने वाली खबर आई है और वो है कि भारतीय जनता पार्टी ने रात भर मंथन किया, हर सीट की समीक्षा की और हर सीट की समीक्षा के बाद लगभग ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी ने एग्जिट पोल को रिजेक्ट कर दिया है। और रिजेक्शन के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि ये जो चुनाव परिणाम होगा वो बहुत अलग होगा, चौंकाने वाला होगा। हो सकता है कि ये चुनाव परिणाम एग्जिट पोल से बिल्कुल उल्टा हो। जो एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है वो विपरीत दिशा में चल जाए। लेकिन इस बात के लिए अभी तैयारी शुरू हो गई है। अब भारतीय जनता पार्टी ने जो मंथन किया, ये मैराथन बैठकें चली उसमें अमित शाह भी शामिल हुए, यहां तक कि प्रकाश जावड़ेकर भी शामिल हुए और दिल्ली चुनाव से जुड़े हुए दूसरे लोग जैसे नित्यानंद राय शामिल थे और साथ साथ में अभी जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा साहब, वो भी शामिल थे। इन लोगों ने करीब रात में जो एग्जिट पोल सामने आया उसके बाद से सुबह तक ये बैठक चलती रही और हर बूथ से रिपोर्ट लिया गया। बूथ से रिपोर्ट लेने के बाद पूरे विधानसभा का जायजा लिया गया। उस विधानसभा सीट की समीक्षा की गई जिसमें मनोज तिवारी की भी अहम भूमिका रही और दिल्ली चुनाव से जुड़े हुए दूसरे जो कार्यकर्ता थे जिन्हें जिलों की जिम्मेदारी दी गई थी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो तैनात थे, उनसे उनके नीचे जो 7 से 10 विधानसभा थे उन विधानसभाओं की समीक्षा की गई। बूथ लेवल के जो अधिकारी, जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता लगाए गए थे, उन लोगों से रिपोर्ट मांगा गया कि आखिर आपके बूथ में स्थितियां कैसी थी। और इन चीज़ों पर मंथन करने के बाद एक जो कंक्लूजन पर इन लोगों ने, मतलब ये लोग जिस कंक्लूजन पर पहुंचे उसमें यही था कि ये चुनाव परिणाम वैसा नहीं होगा जैसा दिखाया जा रहा है। ये जो भ्रमित करने वाला एग्जिट पोल है उसकी धज्जियां उड़ने वाली है और ये परिणाम सबको चौंका देगा। आम आदमी पार्टी में भी कुछ ऐसी ही स्थिति है और आम आदमी पार्टी भी पूरी तरह से इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। अभी अभी जो 2-4 खबरें आ रही है आम आदमी पार्टी के बीच से, उसमें भी एक बैठक का दौर चल रहा है। आम आदमी पार्टी में भी बैठक की जा रही है और बैठक इसलिए नहीं की जा रही है कि फिर से सरकार बनेगी तो हमें किसको मंत्री बनाना है, किन चीज़ों पर चर्चा करनी है, आगे का हमारी प्लानिंग क्या है, इन चीज़ों पर चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा हो रही है सरकार बनाने को लेके कि हम सरकार बनाएंगे कैसे, सरकार बनाने के लिए हमारे पास बहुमत आएगा या फिर सरकार बनाने के लिए दूसरे दलों से सहयोग की जरूरत पड़ेगी। और उस सहयोग के लिए कांग्रेस के शरण में जाने की भी कोशिशें की जा रही है और कांग्रेस तक पहुंचने के लिए सिर्फ कांग्रेस के नेताओं से टच में नहीं है, यानी कांग्रेस के अलावा दूसरे जो पार्टियां हैं, जो कांग्रेस की सहयोगी पार्टियां हैं और जो ये गठबंधन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं, उनके साथ भी बातचीत की जा रही है। ये सारी भाजपा विरोधी पार्टियां एक दूसरे से टच में हैं और जैसे महाराष्ट्र में हुआ था उसी तरह से महाराष्ट्र की जो पार्टियां हैं और महाराष्ट्र में जो बड़ी भूमिका निभाए थे महाराष्ट्र में गठबंधन बनाने में शरद पवार की पार्टी के भी लोग, आम आदमी पार्टी के नेता, उनके साथ भी बातचीत कर रहे हैं कि किसी तरह से उसी तरह का गठबंधन की अगर जरूरत पड़ी तो हमें सोनिया गांधी से इस बात के परमिशन दिलवा दें, क्योंकि सोनिया गांधी की अनुमति के बिना यहाँ गठबंधन हो नहीं सकता है। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी के बढ़ते कद के कारण कांग्रेस को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, उसमें थोड़ी मुश्किलें आ सकती हैं। तो इस बात की चर्चा आम आदमी पार्टी के भीतर भी है और आम आदमी पार्टी के नेता भी अभी परिणाम को जो एग्जिट पोल में आए हैं उसके साथ मिला के नहीं देख रहे हैं। उनके भी होश उड़े हुए हैं और वो भी समझ रहे हैं कि किसी न किसी स्तर पर बड़े उलटफेर हो सकते हैं। ऐसी स्थिति आ सकती है कि जो हम उम्मीद लगाए बैठे हैं वो सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाए। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो बैठक की है, आम आदमी पार्टी की जो बैठकें चल रही है और तीसरी ओर कांग्रेस के जो दावे हो रहे हैं, कांग्रेस के नेता भी इस बात के लिए तैयार बैठे हुए हैं और बार बार इस बात को
नकार रहे हैं कि एग्जिट पोल में उन्हें जो सबसे निचले पायदान पर रखा गया है, कई लोगों ने 0 सीट दी है, कई 2-3 सीटों पर हमें सीमित करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा बताया जा रहा है कि एक तरफा जो कांग्रेस के वोट थे फिर से आम आदमी पार्टी में चले गए हैं। ये दावे गलत हैं, क्योंकि कांग्रेस ये चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी। और कुछ लोगों का तो कहना है कि पहले के जो 2-3 चुनाव हुए हैं राज्य विधानसभाओं के, जिस तरह से वहां भी कांग्रेस को अंडर एस्टिमेट किया जा रहा था, जैसे झारखंड का चुनाव हो, उससे पहले महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव के दौरान भी कांग्रेस को ऐसा बताया जा रहा था कि कांग्रेस कहीं दौड़ में है ही नहीं, वो चुनाव लड़ नहीं रही है, एक तरह से आत्मसमर्पण करके बैठी हुई है। कांग्रेस का मानना है कि जिस तरह से हरियाणा में कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया था और सारे जो एग्जिट पोल से लेके दूसरे जो मीडिया में चर्चाएं चल रही थी और कांग्रेस को बिल्कुल नीचे के स्तर पर बताया जा रहा था कि वहां पर तक कांग्रेस कहीं मुकाबला में है ही नहीं, वो महाराष्ट्र में भी ऐसी ही कुछ स्थिति थी। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया है, दिल्ली में भी उससे बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद कांग्रेस के नेताओं को है। तो इन लोगों का जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट एग्जिट पोल के रिपोर्ट से ज्यादा सही बताया जा रहा है। और ऐसा लगता है कि जो इनके कार्यकर्ताओं ने रिपोर्ट दिया है, इनके पार्टी के नेताओं ने रिपोर्ट दी है, उन रिपोर्ट्स के आधार पर ये दावा कर रहे हैं कि सब लोग जो स्थितियां बताई जा रही है, जो अनुमान दिया जा रहा है, वो अनुमान इसलिए दिया जा रहा है कि पिछले चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने बहुत बड़ी जीत हासिल की थी और अब चुनाव में जो एग्जिट पोल करने वाले लोग हैं वो इस बात से डरे हुए हैं कि अगर इन लोगों को बढ़त देते हैं तो उसका एक्सेप्टेंस नहीं हो पाएगा। अचानक हमें ये बताना पड़ेगा कि किन मुद्दों के आधार पर ये एग्जिट पोल जो हमारा है वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जा रहा है या भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा सीटें मिलती दिख रही है। दूसरी ओर कांग्रेस के पास जो कांग्रेस चुनाव लड़ रही है दिल्ली में, उनको भी अगर कुछ ज़्यादा सीटें देते हैं तो हमें यह बताना पड़ेगा कि कांग्रेस को इतनी सीटें कैसे आ सकती है या कांग्रेस अपने वोट बैंक को सुधार कैसे सकता है। यह स्थिति लोकसभा चुनाव के समय नहीं थी। लोकसभा चुनाव के समय भी जो परिणाम आने से पहले इन चीजों की चर्चा हो रही थी कि कांग्रेस की स्थिति दिल्ली में बहुत खराब है। आम आदमी पार्टी के नेता भी यही मान रहे थे और उन लोगों ने इसी के कारण कांग्रेस की मांग को ठुकरा दिया था। दोनों के बीच गठबंधन होने की संभावना थी, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी के नेताओं ने यह मानने से इनकार कर दिया कि कांग्रेस यहां कुछ मजबूत स्थिति में आ गई है और कांग्रेस को 3 सीटें दी जानी चाहिए। इन लोगों ने 3 सीटें देने के लिए भी लोकसभा में स्वीकार नहीं किया और इसके कारण दोनों का गठबंधन टूट गया था। तो उस समय जिस तरह से कांग्रेस को अंडर एस्टिमेट करके रखा गया था, जिस तरह से कांग्रेस को बताया जा रहा था कि बिल्कुल उसकी स्थिति खराब है, उस तरह से ही इस बार भी बताया जा रहा है। और लेकिन लोकसभा चुनाव के समय में भी आपने देखा होगा कि जब परिणाम आया तो आम आदमी पार्टी से ऊपर कांग्रेस दिखाई पड़ी। 7 लोकसभा सीटों में जो दिल्ली के हैं उसमें से 5 सीटों पर कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी के रूप में उभर के आई और आम आदमी पार्टी कहीं दिखाई नहीं पड़ी। आम आदमी पार्टी में 2 जगह पर अपनी कुछ स्थिति ठीक ठाक रख पाई और जिसमें से भी एक नेता जो आम आदमी पार्टी के जिन्होंने चुनाव लड़ा था लोकसभा में, वो पहले ही आम आदमी पार्टी को छोड़ चुके हैं। तो ये जो पूरी स्थितियां बनी है, जो चर्चाएं हो रही है, सारी पार्टियों के जो अपने मंथन हो रहे हैं, उसमें सबके अपने अपने आधार हैं, तर्क हैं और उन तर्कों का एक बड़ा आधार भी है, कारण भी है। भारतीय जनता पार्टी ने करीब 10 सीटों पर तो यह बताया कि चतुष्कोणीय मुकाबला हुआ, जहां आम आदमी पार्टी के बागी विधायक खड़े हुए थे और उन लोगों ने आम आदमी पार्टी का खेल पूरी तरह से बिगाड़ दिया था। जो कांग्रेस के नेता थे वो भी दमखम के साथ लड़ रहे थे। तो उन सीटों पर तो आम आदमी पार्टी के लिए जीत पाना लगभग नामुमकिन है और मुश्किल लग रहा है। उसी तरह से कांग्रेस के नेता भी इस बात को लेकर निश्चिंत हैं कि जिस तरह से हमारे उम्मीदवारों ने जो टक्कर दी है उसमें पहले की तरह हम 8% वोट पर, 8.5% वोट पर नहीं अटके रहेंगे। हम भी 10 से 15% वोट लाएंगे और 10 से 15% जो ओवरऑल वोट का मतलब है, कुछ क्षेत्रों में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित होने वाली है और जीत जाएगी कांग्रेस। और इसलिए पीसी चाको ने भी बोला कि ये एग्जिट पोल का परिणाम है जो सही नहीं है, एग्जिट पोल से उल्टा परिणाम आया, कुछ अलग हटके आएगा और जब आएगा तो उसके बाद हम इस बात पर चर्चा करेंगे, अभी कुछ बोलने के लायक है नहीं। तो ये पूरी स्थितियां जो बन रही है उसमें ये तो लग रहा है, ये संभावनाएं दिख रही है कि ये जो चुनाव परिणाम आएगा वो चौंकाने वाला आएगा। जो जैसा अब 2 दिन तक जो खुशियों का माहौल है, एक विशेष
खास जो पार्टी वर्ग के बीच जो नीचे के कार्यकर्ता हैं, जो टीवी देख के, मीडिया देख के और इस बात को पर बिल्कुल गांठ बांध के रख लिए हैं कि जो एग्जिट पोल दे रहा है, जो चुनावी सर्वे में आ रहा है वो ही सच है और उसके अलावा कोई इधर उधर का परिणाम हो नहीं सकता। ऐसे ये वर्ग वो हैं, ऐसे लोग वही लोग हैं जो एग्जिट पोल हो या फिर सर्वे हो उसके आधार पर नहीं बल्कि उसने क्या दिखाया है इसके आधार पर अपना विचार तय करते हैं। जब यही एग्जिट पोल किसी दूसरे पार्टी के पक्ष में होगा तो ये बातें होने लगेगी। तो ये विश्वसनीयता जितनी गंवा चुका है एग्जिट पोल ने, उसके बाद ऐसा लगता नहीं है कि पूरा परिणाम उसी के इर्द गिर्द घूमेगा। अभी स्थितियां बदल सकती है, हो सकता है कि ऐसी स्थिति आ जाए कि गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना बढ़ जाए और उसके बाद कोई नया दांव सामने आए और किसकी सरकार बनेगी उसके बाद ये कहना अभी से मुश्किल है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।